दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट में हमने कल का अपना टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्था। जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को दिल से लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो लोग रीजनिंग को बहुत ही टफ सब्जेक्ट समझ लेते हैं या फिर रीजनिंग अच्छे से समझ में नहीं आती। तो ये गारंटी है कि बस आप वीडियो जितनी भी 10-15 मिनट की है उसे कंप्लीट देखिए। अगर ना समझ में आए तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। अगर आप देख रहे हैं अच्छे से, पूरे मन से देख रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, जितने भी टॉपिक पहले कराए हैं या फिर अब तक जो भी कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, ठीक है। बैठक व्यवस्था में पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि है क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, कैसे कैसे करना होगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लास होगी कि इसके बाद हम मतलब एकदम पूरे स्पीड के साथ क्वेश्चन कर लें, ठीक। तो पहला ये है कि क्वेश्चन कैसे दे देगा। क्वेश्चन आपको सर्कुलर वे में दे देगा कि सर्कल है, सर्कल में लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए, ठीक है। सर्कुलर वे में दे देगा। एक स्क्वायर वे में दे देगा, ठीक है। स्क्वायर वे में दे देगा, ठीक। स्क्वायर वे में दे देगा ऐसे कि स्क्वायर वे में ऐसे दे देगा कि लोग बैठे हुए हैं, ठीक। ये दे देगा। फिर उसके बाद आपका एक रेक्टेंगल में दे देगा, ठीक है। रेक्टेंगल में दो दो लोग को दे देगा कि दो लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे दे देगा, ठीक है। सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर दे देगा। फिर उसके बाद ये गोलाकार, गोलाकार। फिर उसके बाद ये स्क्वायर, वर्ग। ये रेक्टेंगल, ठीक है। आयताकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया आपका कि ये स्क्वायर में दे देगा कि एक गोला टेबल है, ऐसे करके चार लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। या फिर स्क्वायर में दे देगा कि एक स्क्वायर शेप का टेबल है, उस पे लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हैं या फिर एक दूसरे के अपोजिट मुंह करके बैठे हुए हैं। या फिर एक आयताकार वे में दे देगा कि आयत है, उसमें दो दो लोग एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके दे सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक। ये एक चीज़ तो ये हो गई। एक चीज़ और ऐसे करके दे देगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कैसे दे देगा? दूसरा चीज़ ये दे देगा कि दूसरा चीज़ दे देगा कि दो पैरेलल लाइन है, उसमें लोग
एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन दे दी, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे की ओर लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे दे देगा, ठीक है। पैरेलल लाइन दे दिया और इसमें लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, या फिर सिंगल लाइन भी दे सकता है, ठीक है। सिंगल लाइन दे सकता है कि ये नॉर्थ साइड की, नॉर्थ में सब लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके दे सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे दे सकता है कि पैरेलल लाइन है और दोनों पे एक दूसरे की ओर मुंह करके लोग बैठे हुए हैं, और एक सिंगल लाइन है और उस पे उत्तर की दिशा में या फिर दक्षिण की दिशा में लोग मुंह करके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो गई। आगे देख लेते हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, ठीक। ऐसे कभी मत करिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है उसको ना देखें और सीधा क्वेश्चन पे जाएं। तो क्वेश्चन कितना भी कर लीजिए प्रैक्टिस, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब तक क्वेश्चन दिख रहा है, अगर बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन अगर लगा भी लिए तो फिर आगे क्वेश्चन जैसे कि उसमें कुछ नई चीज़ दे देगा या फिर कुछ अलग करके इधर उधर घुमा के दे देगा, तो फंसेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम चाहे क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन दे दे उसमें फंसे ना, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ये दे देगा टाइप की ए के, ठीक है, ये एक ये दे देगा कि बी के बाईं ओर बाएं दूसरा है, ठीक है। ऐसे अगर दे दिया ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ठीक है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, इंग्लिश में इसे लिखेंगे ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ऐसे करके दे दिया, तो इसे कैसे लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे, ये हो गया। पहले तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन गलत होएगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का पहले देख लेते हैं। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन हमारा लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, यानी कि उल्टा वाला हाथ है, ठीक है, उल्टा वाला हाथ, सीधा नहीं, लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाले हाथ को अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे, ठीक है। जो उंगलियां हैं हमारी आँख से टच होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे तो हमारा नाखून वाला पार्ट होगा लेफ्ट और हथेली वाला पार्ट होगा राइट, ठीक है। नाखून वाला पार्ट होगा लेफ्ट, यानी कि ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। ये लेफ्ट और ये राइट। फिर इसी तरीके से इस पे जाएंगे तो इस पे ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। फिर इसी तरीके से फिर यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब यहाँ आएंगे तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला राइट, ठीक है। नाखून वाला पार्ट लेफ्ट और हथेली वाला पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज चलते हुए, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं और इससे हम लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये इस वाले हाथ को इसके सामने करेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे घुमाते चलेंगे, क्लॉकवाइज घुमाते चलेंगे। नाखून वाला पार्ट जो होगा, नाखून वाला एक सर्कुलर वे में भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल है, ऐसे सर्कल है, ठीक। सर्कल में क्या करना है, सर्कल में ये मान लीजिए यहाँ कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए बी बैठा है, ठीक, ये बी बैठा हुआ है,
ठीक, ये बी बैठा हुआ है, तो इसे कैसे करेंगे, ये जो एरो है उस एरो में अपने ये इस लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहे थे ना, तो एरो की दिशा में इस लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, ठीक है, इस एरो की दिशा में, ठीक है। ये जो उंगली है, ये मान लीजिए बीच वाली उंगली आपकी एरो है, ठीक है, ये एरो है, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये पार्ट लेफ्ट हो गया और ये पार्ट राइट हो गया, ये पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक, और ये राइट हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरीके से ऊपर से कोई बैठा है तो ये पार्ट, इसे क्या करेंगे, एरो की दिशा में हमारी उंगली थी, ठीक है, तो एरो की दिशा में इसे ले गए, ठीक है, नीचे की ओर, ये नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम नीचे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, तो नाखून वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट, इधर का हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, और इधर का हो जाएगा राइट, ठीक हो गया। करना क्या है, ये नहीं कि इस वाले हाथ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब गलत हो जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस वाले लेफ्ट वाले हैंड का यूज करना है डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक। देख लेते हैं, जो ए बी के बाएं दूसरा है, ये चीज बोला गया है, ठीक है, ये चीज जो पहली चीज है, ठीक है, ये पहली चीज बोली गई है, ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि ए बी के बाएं दूसरा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ये जो दूसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, पहले इसे लिखेंगे, तो पहले इसे लिख दिया, बी को यहाँ कर दिया कि ये बी है, ठीक, ये बी कर दिया, ठीक, दूसरा जो पर्सन, पहले को छोड़ दिया, दूसरे को, बी को लिख दिया, फिर बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, बी के बाएं ऐसे एरो कर लिया हमने, ठीक है, ये हो गया एरो, ये एरो हो गया, ये बायां पार्ट हो गया, नेल वाला बायां पार्ट और हथेली वाला दायां पार्ट, ठीक है, तो बाएं दूसरा है, बाएं ये पहला, ये दूसरा, यानी कि ए कहाँ है, यहाँ पे है ना, ए कहाँ है, बाएं दूसरा है, ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे, ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेंगे अच्छे से कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाले ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इसमें जो आ जाएगा, इसमें और आ जाएगा, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, ठीक। ताकि एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूजन ना होने पाए कि इतने अच्छे से इसको जान लेंगे कि जो आ जाए, ए के बाएं आ जाए, तुरंत आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ना हो, इसीलिए पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो दूसरी, पहला था कि ए बी के बाएं हैं, ठीक है, बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक। अब दूसरी चीज है कि ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, ठीक। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, ठीक। ये तो हमने अभी देखा कि ए बी के बाएं दूसरा है, इसे कैसे लिखेंगे, ठीक, इसे पहले बी लिख दिया, ठीक है, पहला छोड़ के बी दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है, बी लिख दिया, ये बी हो गया, फिर ए बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा है, बाएं इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, ठीक है, तो बाएं पहला और दूसरा, ठीक है, ये हो गया ए आपका, ठीक। फिर उसके बाद जो बोला है, ठीक है, जो सी के बाएं दूसरा है, तो जो किसके लिए आया है, जो आया है आपका बी के लिए, ठीक है, जो सी के बाएं दूसरा है, ठीक है, कौन, बी सी के बाएं दूसरा है, ठीक है, सी के बाएं
तो सी इधर होगा तो तभी तो इधर बाएं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सी हो गया, सी के बाएं दूसरा है, बी दूसरा है, तो यहाँ पे एक और होगा सी के बाएं, सी हो गया, बाएं के दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है, तो 1 2 यानी कि दूसरे नंबर पे बी है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ जान लेंगे कि अगर ऐसे दिया है ए कॉमा बी और जो, ठीक, ए कॉमा बी और जो सी के, ठीक है, सी के दाएं, सी के बाएं, सी के आगे, सी के इमीडिएट आगे, ठीक है, तुरंत बाद, ऐसा कुछ दे दे, सी के आगे ये है वो है जो भी, ठीक है, तो ए बी जो सी, ठीक है, जो के बाद जो भी सी आएगा, ठीक है, तो यानी कि ये जो आ रहा है सी के दाएं पूछ देगा कि सी के दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, बाएं स्थान पे है, दाएं स्थान पे है, तो ये जो आ रहा है ये आएगा किसके, बी के बारे में, ठीक है, बी के बारे में, यानी कि जो के तुरंत पहले जो होगा उसके लिए, ठीक है, तुरंत जो के तुरंत पहले जो होगा उसके लिए आएगा ये जो, ठीक है। तो सी के आगे दूसरे स्थान पे है तो किसके लिए आया है, यानी कि बी सी के आगे दूसरे स्थान पे है, सी के पीछे दूसरे स्थान पे है तो किसके लिए आया है, बी के लिए है कि बी सी के पीछे दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब एक चीज और है, ये समझ में आया है, क्लियर है, ठीक है। जो आ गया तो किसके लिए आएगा, जो आ गया तो किसके लिए आएगा, जो से तुरंत पहले जो होगा उसके लिए आएगा, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में है कि ए जो बी के बाएं दूसरा है सी के तुरंत बाद है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है सी के तुरंत बाद है, ठीक, सी के तुरंत बाद है। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, इमीडिएट यानी कि तुरंत, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी सी इज immediate left of C, ठीक, ये चीज है, हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए जो बी के बाएं दूसरा है सी के तुरंत बाद है, ठीक है, ए जो बी के बाएं दूसरा है सी के तुरंत बाद है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो आएगा, जो से पहले जो होगा उसी के लिए बात की जा रही है, यानी कि ये ए हो गया, फिर जो हो गया, फिर बी हो गया, फिर कॉमा करके सी हो गया, ठीक है। तो बाएं दूसरा है सी के तुरंत बाद है, तो ये जो आएगा ना, जो किसके लिए आएगा, तुरंत पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, बी के जस्ट बिफोर जो होगा उसी के लिए बात हो रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए पहले तो इसको लिखेंगे, ठीक है, ए के बाद जो है, ठीक है, ए पहला मैंने पहला ही क्वेश्चन जो पहला ही कॉन्सेप्ट जो कराया है उसमें दूसरे अक्षर को लिया है, ठीक है, ए कामा बी था तो पहले दूसरे को लिया, ठीक है, तो हमने दूसरे को ले लिया, ठीक है, ये हो गया बी है, ये हो गया बी। अब उसके बाद जो आया है, ठीक है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, ठीक, तो बी के बाएं दूसरा है, ये दूसरे नंबर पे आ गया ए, ये आ गया ए। अब आया है जो, ठीक है, जो किसके लिए आया है, जो आया है ए के लिए,
सी के तुरंत बाद है, सी के तुरंत बाद है कौन, जो किसके लिए आया है, ए के लिए, ठीक है। सी के तुरंत बाद है जो सी के तुरंत बाद है, जो किसके लिए आया है, ए के लिए, ठीक। तो ए के लिए आया, सी के तुरंत बाद है, सी के तुरंत बाद है, ठीक है। तो बाद नहीं होगा, यहाँ पे बाएं होगा, ठीक है, बाएं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है बट वहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, बाएं है, ठीक है, तो सी के बाएं ए है ना, हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए जो बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, तो पहले बी को लिया, बी को यहाँ पे रख दिया, फिर उसके बाद ए कहाँ है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरे नंबर पे ए को कर दिया, ठीक है, 1 2, दूसरे नंबर पे ए को कर दिया। फिर सी के तुरंत बाद है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाद है, तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है ये ए के लिए आ रहा है, तो सी के तुरंत बाएं है कौन है, ठीक है, जो किसके लिए आए हैं, ए के लिए, ठीक है। तो तुरंत बाएं का मतलब ये ए के लिए आया है, तो ए के राइट साइड में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी के तुरंत बाएं ए है, ठीक है, इसे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब यही आ जाते हैं ना, ऐसे अलग आ जाएंगे, अलग अलग दिए रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे एक एक लाइन लिखी जा रही है तो ऐसे तो लगेगा कि अरे ये ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब ये दे देगा तो कन्फ्यूजन यही चीज़ क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जानना या फिर अच्छे से जान लेना 3 हमारा हो गया है, ये चौथा है, ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट है कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, ठीक, ये दिया हुआ है। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज सेकेंड राइट ऑफ, नहीं, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड बी सीट सेकेंड राइट ऑफ सी। And seat second right of C. A is second left of B and seat second right of C, ठीक है। A is second left of B and seat second right of C, ठीक है। सब में कुछ न कुछ नया है। पहला तो हमने ये करा सिर्फ ए बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, ठीक है। फिर दूसरा जो वाला किया, जो ए बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, जो सी के बाएं दूसरे ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के तुरंत बाएं है, ठीक है, तुरंत बाएं है, या फिर सी के बाएं दूसरा है, ऐसा जो वाला किया। फिर अब और वाला कर रहे हैं, ठीक है, जो वाला हमने 2 ठो किया है,
ठीक है, एक तुरंत वाला और एक दाएं वाला, ठीक है, दूसरे नंबर पे वाला। तो इसको कैसे करेंगे, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ये तो पता ही है। और जब आ जाएगा, ये जो और आ गया, और आ जाए, लेकिन आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, कुछ भी हो इनमें से, ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरे वाले को लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, तुरंत पहले वाले को ले रहे थे, ठीक है, ए कामा बी और जो और सी आ जा रहा था, तो जो किसके लिए आ रहा था, तुरंत पहले वाले के लिए। लेकिन अब ये नहीं, ठीक है, अब ये नहीं होगा। कैसे, देखिए, ये लाइन खींच दी, ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ये है बी, ये हो गया बाएं दूसरा है, 1 2, दूसरे नंबर पे ए है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ए है, और सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। जब ये और आ गया तो यहाँ पे लिख लेंगे ए कॉमा बी और सी, ठीक है। तो ये और जब आएगा, ये तुरंत पहले के लिए नहीं, दूसरे के लिए आएगा, तुरंत पहले के बाद जो है, या फिर एकदम पहले वाले के, शुरू से पहले वाले को आएगा, ठीक है। ये और के, ठीक है, ये और जो आएगा ये पहले वाले के लिए आएगा, तुरंत पहले वाले के लिए नहीं, एकदम पहले वाले के लिए आएगा, ठीक है। जो आ रहा था तुरंत पहले वाले के लिए, जस्ट बिफोर के लिए आ रहा था, ये पहले वाले के लिए आएगा, ठीक है, ये पहले वाले के लिए आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जस्ट बिफोर के लिए आ रहा था, और ये जस्ट बिफोर के लिए आ रहा था, ये दूसरे के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जस्ट पहले वाले, इसके पहले जो था वही, और इसके पहले जो दूसरा है इसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है, किसके लिए आ रहा है, ए के लिए, यानी कि ए सी के दाएं दूसरा है, ठीक। दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, सी के दाएं दूसरा है कौन, ए, सी इधर कहीं होगा, दाएं इधर होगा, यानी कि यहाँ सी है तो दाएं इधर होगा, दूसरे नंबर पे है ए, यानी कि सी के बाद दूसरे नंबर पे 1 2, ठीक है, यानी कि यहाँ सी होगा, ठीक है। ए बी के बाएं दूसरा है, हमने इसका बना लिया, बी लिख लिया, उसके बाद बाएं दूसरे नंबर पे हमने ए को कर लिया, और जब आएगा, और आएगा एकदम पहले वाले के लिए, जस्ट पहले वाले के लिए नहीं, एकदम पहला जो है, ठीक है, एकदम पहले वाले के लिए। तो एकदम पहले वाले के लिए आया है, यानी कि सी के दाएं दूसरा है कौन, ए, ठीक है, और किसके लिए आया है, एकदम पहले वाले के लिए, ए सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो दाएं किधर होगा, इधर, ठीक है, सी के दाएं दूसरा है तो दाएं ये हुआ, ठीक है, दाएं इधर हुआ तो सी इधर होगा, यानी कि इधर नहीं होगा, इधर होगा, ठीक है। तो हमने सी को यहाँ लिख लिया, दूसरे नंबर पे ए है तो हमने सी यहाँ है, 1 2, दूसरे नंबर पे ए कर लिया, यानी कि सी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है। एक और देख लेते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, ये तो सब में लाइन सेम ही है, ठीक है। 5वां कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ये सभी में लाइन सेम है, ठीक है। और सी डी का पड़ोसी है, सी डी का पड़ोसी है, A is second left of B and C is neighbor of D है, यही होगा ना, यही होगा। यहाँ पे ये एंड लिख लीजिए, एंड। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कनेक्ट नहीं करना है, 3 लोगों में भाई कनेक्ट होगा, 3 लोगों में कनेक्शन होगा, लेकिन यहाँ जब चौथा लोग आ जाएगा, चौथा पर्सन आ जाएगा तो उसमें कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसमें कनेक्ट नहीं होगा। ये चीज़
बहुत ही ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि ए बी के बाएं दूसरा है, लेकिन ये चीज़, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है, ठीक है। इसे कर सकते हैं, यहाँ पे बी है और बाएं दूसरे नंबर पे है, तो बाएं दूसरे नंबर पे ए कर लेंगे, लेकिन ये सेंटेंस अलग हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 लोगों को कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, 4 लोगों को कनेक्ट नहीं करना है। पहला हमने क्या देखा, ए बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पहला चीज़ हमने क्या देखा कि ए बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ए बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, दूसरा है, ठीक है, ये हमने देखा। इसको हमने क्या करा, ठीक है, पहले दूसरे वाले को पकड़ा, ठीक है, दूसरे वाले को, यहाँ पे ए बी ही नहीं देगा, कोई भी दे देगा कि राम श्याम के बाएं दूसरा है, ठीक है, कोई भी दे देगा, तो राम श्याम, ठीक है, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को पकड़ेंगे, श्याम को पकड़ेंगे, श्याम को यहाँ पे बिठा देंगे, उसके बाद ए के बाएं दूसरा है, ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, तो इसके बाएं यहाँ पे एरो रखेंगे और बाएं साइड इधर आ रहा है, ठीक है, तो बाएं दूसरे नंबर पे है, तो 1 2 चिन्ह लगा दिया और दूसरे नंबर पे इस पर्सन को बिठा देंगे, पहले वाले को, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा जो हमने किया वो जो का था, ठीक है, जो का कॉन्सेप्ट था, यानी कि ए कामा बी जो, ठीक है, सी के दाएं है, बाएं है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, सी के बाएं दाएं, तो ये जो जब आ रहा है कि किसके लिए आ रहा है, तो ये तुरंत बी के लिए आएगा, जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा ए कामा बी और सी के दाएं है, बाएं है, दूसरे है, तीसरे है, ठीक है, तो जब और आएगा तो ये आएगा पहले के लिए, ये जस्ट बिफोर, यानी कि तुरंत पहले के लिए, और ये पहले के लिए, ठीक है, ये पहले के लिए, ये जस्ट पहले के लिए, ठीक है, तो ये भूलेंगे नहीं, जो है जो जस्ट पहले और है तो पहले, ठीक, जो है जब जो आ गया तो जस्ट लगाना है, ठीक है, जस्ट पहले और आ गया तो पहले है, ठीक है, पहले तो दोनों में है कि पहले आएगा, लेकिन जब जो आएगा तो जस्ट पहले हो जाएगा और आएगा तो पहले हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे और तथा, ठीक है, और की जगह पे तथा दे सकता है, या किंतु परंतु लेकिन, ठीक है, कुछ भी दे दे, ठीक है, तो ये सब दे देगा तो पहले के लिए आएगा, ठीक है, पहले के लिए आएगा। फिर चौथा पर्सन जब दे देगा, चौथा पर्सन, तो चौथे पर्सन को इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, चौथे पर्सन को इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीसरा वाला वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन करेंगे, जब ना क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे ना, तो ये जो होगा ना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा कि जो आ गया और आ गया, बाएं आ गया, तो इसे कैसे करें, ठीक है, चौथा पर्सन दे दिया तो उसे कैसे कनेक्ट करें। ये चीज़ें जब अपने आप में अलग अलग सेपरेट होंगी, एकदम दिमाग में विजुअलाइज कर लेंगे कि जो आएगा तो ये इसके पहले के लिए, जस्ट पहले के लिए, जो जस्ट पहले और आ गया तो और पहले के लिए आ गया, ठीक है, बाएं दूसरा है तो पहले दूसरे पर्सन को उठाएंगे, फिर पहले पर्सन को उसके बाएं या दाएं सिट करेंगे, बिठाएंगे, ठीक है। और चौथा पर्सन दे दिया तो चौथा पर्सन उसमें कनेक्ट नहीं होगा, तीन लोगों में जो है 3 लोगों को कनेक्ट करके बिठाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।